पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की अनुकंपा से हम लोग अपरोक्ष अनुभूति को लेकर विचार कर रहे हैं। जो मंगलाचरण श्लोक है उसको लेकर विचार हो रहा था। उसमें जो श्रीहरि शब्द आ गया उसका भी 3 अर्थ किया। एक तो अपने जो आश्रय सबको आश्रय देता है, जो भी संसार को, वो श्री हरि। और दूसरा एक श्री का अर्थ किया अविद्या, ये अर्थ किया। और तीसरा अर्थ किया श्री का संपूर्ण जगत का उत्पत्ति स्थिति लय का अधिष्ठान। जो श्री है वही हरि है, कर्मधारा है क्या। 3 अर्थ किया था ना। ऐसे जो श्री हरि को नमन है अर्थात नमस्कार है। और वो श्री हरि कैसा है, उसको नमन करने से प्रयोजन क्या है, तो बोल दिया परमानंद। जो चतुष्टय है ना, पुरुषे चतुष्टय, उसमें जो मोक्ष है परमानंद है। अब जो परमानंद है उसका अर्थ क्या, अविनाशी और निरतिशय आनंद है, सुख विशेष है। आक्षेप करने वाले पूर्व पक्ष ने कहा इसका मतलब परमानंद भी क्या होगा, विषय सुख के समान जड़ हो सकता है। जैसे विषय सुख है ना, जड़ है। सुख तो जड़ नहीं है, किंतु विषयों को लेकर जड़वत माना है। वैसे ये भी हो सकता है। तो भी उत्तर दे दिया नहीं नहीं नहीं। तो आचार्य के द्वारा जो उपदेश किया है वही आत्मा सुख है। यदि जड़ होता तो क्या आचार्य उपदेश करेंगे, संभव नहीं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में 6वें अध्याय में आता है ना, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम। उसके बाद उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते उसने एक क्षण किया तत्तेजो अस्त्रजता, त्रिविध कर्ण बता दिया, सृष्टि का प्रकरण। उसके बाद ऐतदात्म्यम इदं सर्वम तत्सत्यम
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु। तो अब यहाँ सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, वो सत का अर्थ अलग अलग लेते हैं ना। सांख्य लोग बैठे हैं ना वेदांत के प्रधान मल्ला, वो सत का अर्थ क्या करते हैं? प्रकृति प्रदान करते हैं, तो प्रदान है। तो प्रदान ईक्षण कैसे करेंगे? गौण है, गौण रूप से ईक्षण बन सकता है। जैसा वहाँ आता है श्रुति में, पृथ्वी बोली, जल बोली, ये सब, और इंद्रिया प्रजापति के पास गए, सब गौण है ना। चैतन्य ने कहा नहीं, वो आत्मा प्रयोग हुआ है। तो आत्मा भी प्रयोग होता है, आत्मा भी तीन है ना, मुख्य गौण। तो प्रधान में आत्मा भी प्रयोग, आपत्ति क्या है? तो बाद में कहा तन्निष्ठ मोक्षोपदेशात्। ठीक है, आपकी बात सब मान लिया। सत का अर्थ क्या करें? प्रदान करें। आगे जाके आचार्य जी क्या उपदेश? ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, ये भी घटेगा, चलो मान लीजिए, सारा प्रदान का। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि। अभी श्वेतकेतु को क्या उपदेश कर रहे? श्वेतकेतु, तुम जड़ आत्मा हो। सा शब्द से कौन है? जो पहले से लिया था आपने, प्रकरण में जो आ रहे हैं ना, वही आगे चलेगा। तो प्रारंभ हुआ था सदैव सौम्य से, उसे कोई सा लेना पड़ेगा। तत्सत्यम स आत्मा। और तत्त्वमसि में भी तत् भी उसको ही लेना पड़ेगा। किसको? जो पहले प्रारंभ हुआ था उसी को ही। तो तत् शब्द से जब आप सत लेते हो, सत का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति प्रदान। तो तत्त्वमसि मतलब हे श्वेतकेतु, तुम जड़ प्रकृति हो। कोई उपदेश करेंगे ऐसा? और उपदेश करें तो आप स्वीकार भी नहीं करेंगे। मैं जड़ हूँ, आप कहेंगे मैं चेतन हूँ। तो वैसे ही यहाँ गुरु उपदेश कर रहे हैं। किसको? उस आनंद को। अब यदि गुरु उपदेश कर रहे हैं उस आनंद को, इसका मतलब ये जड़ नहीं हो सकता। आनंद जड़ होगा? नहीं हो सकता है। अब यदि गुरु उपदेश कर रहे हैं उस आनंद को, यदि जड़ भी हो, इसमें वंचकत्व आएगा। गुरु में क्या है? वंचकत्व आ जाएगा। इसलिए गुरु उपदेश कर रहे हैं, इसलिए उपदेष्टरम करके। अतः गुरु के द्वारा उपदेश होने से वो जो आनंद है, जो सुख है, विषय सुख के समान जड़ नहीं है। अच्छा ठीक है, जो केवल जो आनंद है उसका उपदेश कैसा होगा? ये तो संभव नहीं है। तो उसको उत्तर दे रहे ईश्वरमिति, ईश्वरमिति। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे देखिए, ईश्वरः, ईश धातु को है ना वरच प्रत्यय करते ईश्वर बनता है। ईश धातु है ना, ईशानुशासन है, वरच करके उसी का अर्थ कर ईष्टे। जैसे वहाँ ईशावास्य में अर्थ नहीं किया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वहाँ भी ईष्टे के बाद में उसका तृतीय में ईशा किया। तो ईष्टे, असो, ईष्टे बोल तो शासन करता है, नियामक है वो। ईश्वर क्या है? नियामक। तो नियम में कौन होगा? सूत्रात्मा। सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है ना, वो नियम में है। तो उसके अंदर सारे जीव आ गए। तो नियामक हो गया अंतर्यामी। ईश्वर का एक नाम क्या है? अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब सभी के अंदर रहकर
नियमन करता है, सभी के अंदर रह करके शासन करता है। तो इसलिए वो क्या है, ईष्टे शासन करता है, नियामक है। असो, देखिए ईष्टे आगे असो है और ईश्वर अवादेश हो गया, ये जो है वाव से अलग ही करेंगे ना, ईष्टे असो ईश्वरा, अर्थात जो शासन करता है, नियमन करता है, वो है ईश्वर है। अच्छा, वो कैसे शासन करता है? शासन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, अकेला तो शासन नहीं कर सकता है। तो बता रहे विचित्र शक्तित्वात्, उसके अंदर क्या है, विचित्र शक्तित्वात्। विचित्र बोलते वैचित्र शक्ति है। कौन? वो माया शक्ति है ना, वो विचित्र है। वैचित्र्यमिदं, भगवान भाष्यकार जी दक्षिणामूर्त स्तोत्र में बता रहे। ऐसी जो विचित्र शक्ति, तो विचित्र क्यों है वो? कल ही बताया था ना, 4 फंदा है ना उसमें, 4 फंदा, सुपेशला, युवती, घृतप्रतीकानि, वयुनानि वास्ति, अथवा अघटित घटना पटीयसी माया। इसलिए विचित्र है। लोक में बोलता ना, ये आदमी विचित्र है। क्यों बोलते विचित्र? कुछ का कुछ जो कर देता है ना, वो आदमी विचित्र बोलते हैं। ऐसे ही उनकी शक्ति क्या है, विचित्र। अभी देखिए वहाँ कहा दिया उसमें परपुरुष रतः राक्षसी प्रादुराशित, परपुरुष में आसक्ति, एक राक्षसी, माया को वहाँ राक्षसी बोल रहे। सगर्भा, उसने गर्भ धारण किया और 5 बच्चों को जन्म दे दिया। और एक कैसा है, शून्य विवाह, और दूसरा इता तथा धावती, और एक है अत्यंत क्रोधी ज्वलनशील है, और एक शून्य पड़ा रहता है जड़वत। मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों का स्वभाव विलक्षण है। किम तेषां समाजे, समाज बोल तो समूह, और उनके समाज से बना हुआ, समूह से बनाया हुआ शरीर में क्या होगा? एक एक में इतनी विलक्षणता है, तो मिले हुए में शरीर में क्या होगा? और भी, इसलिए विचित्र माना है। तो विचित्र शक्तित्वात्, अथवा दूसरा शब्द से देखा ना, अचिंत्य शक्ति। विचित्र शक्ति का अर्थ है अचिंत्य शक्ति। शक्ति को आप विचार नहीं कर सकते। सत है, असत है, सत और असत उभय है, भिन्न है अथवा अभिन्न है, भिन्ना भिन्न है, सावयव है, निरवयव है, नहीं बता सकते। बस है एक है, क्योंकि जगत दिख रहे ना, इसलिए बोल रहे विचित्र शक्तित्वात्, हेतु दे रहे। विचित्र शक्ति होने से वो इष्टे शासन करता है, अर्थात ईश्वरः, जो ईश्वर है ना, शासन करता। क्यों? विचित्र शक्ति होने से। तो विचित्र शक्तित्वात् तत्सर्वसमर्थः, इसलिए वो सर्वसमर्थ है। समर्थ तो हर एक व्यक्ति होता ना कुछ अंश को लेकर हर एक व्यक्ति समर्थ है। अपेक्षाकृत, जैसा प्रजाओं की अपेक्षा समर्थ कौन हो गया? राजा। राजा के अपेक्षा समर्थ हो गया चक्रवर्ती।
किंतु वो भी सर्वसमर्थ नहीं। ये सर्वसमर्थ, जो सर्वसमर्थ का मतलब क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है, मार भी सकता है, जिला भी सकता है। वही क्या है? सर्वसमर्थ। इसलिए विचित्र शक्ति होने से वो ईश्वर क्या है? सर्वसमर्थ है। अतः जगत को उत्पन्न भी करता है, जगत को शासन भी करता है। जगत भी वही है, शास्य भी वही है, शासक भी वही है, दो अलग नहीं है। एक ही शासक भी बन रहा है, एक शास्य भी बन रहा है, और एक ही नियम भी बन रहा है। नियामक भी वही है, नियम भी वही है, नियम्य भी वही है। तो इसी क्यों हो रहा है ऐसा? विचित्र शक्ति। तो ये बता रहे सर्वसमर्थः तम, ऐसे जो सर्वसमर्थ कौन है? ईश्वर। तम बोल तो ईश्वरम नमामि इति अन्वयः। सर्वसमर्थ विचित्र शक्ति वाला उस ईश्वर को मैं नमन करता हूँ। ये अन्वय कर दीजिए। कर्मफल नहीं देने का सामर्थ्य तो नहीं है। कौन? कर्मफल नहीं देने का। कर्मफल भी देता है वो, देता है, लेकिन अगर नहीं देने का सामर्थ्य तो कर्मफल उसके अंदर ईश्वर सामर्थ्य है, किंतु हस्तक्षेप नहीं करता हो। कर सकता है, हाँ। ऐसा देखा भी जाता है। ये योग सूत्र में उठा दिया है। कर्मफल है ना, ईश्वर बदल सकता है। एक दृष्ट होता है, एक अदृष्ट होता है। कर्मफल अधिक से अधिक अदृष्ट ही होता है कर्मफल, किंतु कभी कभी है वो दृष्ट मिलता है। दो दृष्टांत दिए हैं। जैसे अत्यधिक आप किसी साधक को बार बार सताने पर, अथवा दीनहीन हो, योग सूत्र में आएगा, जिनके शरण में आता है, वो दृष्ट बल तुरंत मिलता है आपको। इसीलिए जैसे देखें, पशु योनि से नंदीश्वर बन गए, और अगस्त ये अपना नहुष राजा देखे आज्यार्घ बन गए, किंतु हस्तक्षेप जल्दी नहीं करता है, समर्थ है। कभी कभी करता है वो, कभी करता है। जो जीव अत्यधिक पुरुषार्थ करेंगे तभी हस्तक्षेप करता है। जैसा आता है देखिए, मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि है ना, 16 साल में उसकी मृत्यु थी, तो भगवान शिव जी की आराधना कर रहे थे। तो बस 16 साल होते यमराज तो आ गए। तो भगवान शिव जी ने क्या किया? अपने गणों को भेजा, जाओ। तो यमराज के गणों को उन्होंने भगा दिया। तो उतने में यमराज पहुंच गए, और यमराज ने सारे शिवगणों को भगा दिया। तो शंकर जी स्वयं पहुंच गए वहाँ, और यमराज को कहते इसको नहीं ले सकते। यमोपास तो डाल ही दिया था, उसको काट देते। यमराज ने कहा भगवान इनकी आयु समाप्त हो रही, आप हस्तक्षेप मत कर दीजिए। भगवान ने मुझे भी पता है, किंतु इसको नहीं ले जा सकते। चिरंजीवी बना दिया। करते कभी कभी, उनकी इच्छा है, इसलिए ना कर तुम करके। इसलिए है कर्मफल में यदि हस्तक्षेप, कर्म का कोई महत्ता नहीं रहेगा ना, इसलिए फलमत उपपत्ति, फल देने में समर्थ है, और कर्म में हस्तक्षेप तो जीव का कोई महत्ता नहीं रहेगा, इसलिए जीव के ऊपर छोड़ दिया। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, फल देने में मैं स्वतंत्र हूँ। तो इसीलिए बता रहे हो। ऐसा कुछ लोग महापुरुषों का ये भी है,
प्रारब्ध प्रारब्ध कहते, ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। क्यों नहीं कर सकते? सब बनाने वाला वो प्रारब्ध को वो भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसलिए बता रहे हैं, हाँ उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा ठीक है, आपने कहा वो सबको शासन करता है और उसके अंदर क्या है? विचित्र शक्ति है, समर्थ है। किंतु ये तो राजा आदि में घट जाता है, कुछ परिचिन्न हो जाएगा ना। एक परिचिन्न व्यक्ति भी क्या है? जादूगर देख लीजिए, उसमें भी विचित्र शक्ति नहीं है क्या? जादूगर है, उसके अंदर भी विचित्र शक्ति है। और राजा देखिए, उसमें भी कुछ ना कुछ सामर्थ्य है ही है। तो ईश्वर भी आपका क्या होगा? उनके जैसा परिचिन्न होंगे। जादूगर आदि है ना, उनके समान अथवा घटा आदि के समान उसको व्यावृत करने के लिए आगे आ रहे। देखिए, एवमपि मतलब शासन करने में समर्थ होने पर भी। एवं शब्द है ना, पूर्व का साथ संबंध है। शासक है ना, इष्टे बताया ना वो, तो शासन करने में समर्थ होने पर भी। परिचिन्नत्वात्, ईश्वर क्या होगा आपका? परिचिन्न होगा। जैसा ईश्वर बड़ा है, राजा बड़ा है, अपने अपने क्षेत्र में दोनों बड़ा है। किंतु राजा बना किससे? ईश्वर। अच्छा, ईश्वर राजा की उपासना करता है कि राजा ईश्वर की उपासना करता है? हाँ, ईश्वर तो राजा की उपासना नहीं करता है ना, राजा ईश्वर की उपासना करता है। राजा उपासक है, ईश्वर उपासक, इसलिए ईश्वर बड़ा है। सभी राजाओं का राजा सर्वसमर्थ है, राजा केवल समर्थ है, वो सर्वसमर्थ है। ऐसा तो राजा को भी ईश्वर का प्रतिनिधि माना है, प्रतिनिधि तो माना है, किंतु राजा है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक धर्म आड़ आता है। अपने राज्य में, हाँ जी, अपने राज्य में, किस में? अपने राज्य में वो नहीं, कर्तुम क्या किसको मार के जिला सकता है? कर्तुम अकर्तुम बोल तो किसको मार भी सकता है, ये तो ठीक है, मार सकता है, जीवित नहीं कर सकता है ना, जीवित नहीं कर सकता है। किसको रोग आया भयंकर, ठीक नहीं कर सकता है। ईश्वर में सामर्थ्य है, बस यही अंतर है। ईश्वर चाहे तो मार भी सकता है, जिला भी सकता है। मारने का अधिकारी भी उसी को ही माना जाता है। जो जीवन दे सकता है वही मार सकता है, जो जीवन देने में समर्थ नहीं उसको मारने का भी अधिकार नहीं माना जाता। इसलिए राजा के अपेक्षा ईश्वर बड़ा है, और राजा परिचिन्न है ना। इसके लिए यहाँ उत्तर दे रहे कि परिचिन्नत्वात्, कौन? ईश्वर भी आपका परिचिन्न होंगे, क्योंकि राजा के समान। घटादिवत, यहाँ घटादि के जैसे लिखा है, अनात्मत्वं स्यात्, और परिचिन्न होने के कारण घटादि के समान वो भी क्या होगा? अनात्मा होगा। जो जो परिचिन्न है वो अनात्मा ही माना जाता है। परिचिन्न तो कैसे सिद्ध होगा इसमें? किस में? आक्षेप कर रहे हैं ना, कोई शासन कर रहे हैं, वो शासन राजा भी करता है ना। आपने क्या किया? ईश्वर का अर्थ क्या? इष्ट, यही अर्थ है ना। तो इष्ट मतलब शासन करता है। प्रारब्ध बदल सकता है, ऐसा नहीं, किंतु हस्तक्षेप, यदि प्रारब्ध नहीं बदले तो ईश्वर क्या है? वो ईश्वर में ईश्वरत्व रहेगा कहाँ से? बदल सकता है, किंतु
नहीं करता, बस कभी कभी देखा भी जाता है, बदल भी सकता है, जो भक्तों का बदल भी दिया है। हाँ, ईश का मतलब शासक है ना, इष्टे का मतलब क्या है? शासक। तो शासक राजा भी है ना, परिचिन्न नहीं क्या? वैसे ही ये भी परिचिन्न होगा, आक्षेप कर रहे हैं ना। कैसा परिचिन्न होने से उसमें ये भी एक दोष आ जाएगा, अनात्मा भी हो सकता है। कैसा? घटादि के समान, यही बता रहे। घटादिवत अनात्मत्वम अपि, अपि से ऊपर जोड़ दीजिए शाद। इत्यदा आहा, ऐसा आशंका होने पर, ऐसा पूर्व पक्षी उसके ऊपर आक्षेप करने पर उत्तर दे रहे, नहीं नहीं, व्यापकम, केवल शासक मात्र नहीं, वो व्यापक भी है। राजा तो क्या है? शासक तो है, किंतु व्यापक नहीं है, व्यापक है। व्यापक का मतलब स्वात्यंताभाव अप्रतियोगित्व, जिसका अभाव कहाँ भी नहीं होता है, उसका शासन का, उसका सत्ता का अभाव कहाँ भी नहीं होता है। लेकिन राजा का शासन है, कितना तक रहेगा? क्षेत्र तक है ना, आगे जाके उसका क्या है? अत्यंत अभाव मिलेगा। और जिसका सत्ता का, जिसका अधिकार का कभी भी अभाव ना हो, सभी देश में हो, सभी काल में ही जिसका अभाव ना हो, वही क्या होगा? व्यापक। चलो चक्रवर्ती राजा भी मान लीजिए, उसका भी क्या है? किसी काल विशेष में था ना वो, अन्य काल में उसका अभाव होगा क्या? नहीं। तो अन्य काल में यदि अभाव हो तो व्यापकत्व कैसे सिद्ध होगा? अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी जाना चाहिए, किसी देश में हो, किसी काल में हो। तो इसलिए बता रहे व्यापकम। व्यापक मतलब किसी देश, किसी काल में उसका अभाव ना हो, सर्वत्र। स्वसत्तः प्रकाशाभ्याम, एक तो स्वसत्ता, स्वसत्ता का मतलब स्वरूप सत्ता लेना, स्वरूपात्मक सत्ता। क्योंकि नैयायिक लोग भी मानते हैं ना, सत्ता तीन में रहता उनका, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय संबंध से रहता है। द्रव्य में, गुण में, कर्म में समवाय संबंध से रहता है। तो इसीलिए यहाँ स्वसत्ता का मतलब है स्वरूप सत्ता, किसी में समवाय संबंध में रहने वाला सत्ता नहीं लेना, यहाँ स्वरूपात्मक सत्ता। केवल स्वसत्ता एक हो गया, स्वरूप सत्ता। और दूसरा प्रकाशाभ्याम, यहाँ भी स्व का लगा दीजिए, स्वसत्ता स्वप्रकाशाभ्याम। क्योंकि प्रकाश अपेक्षाकृत सूर्य को भी माना जाता है। सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है ना, उनको भी अपेक्षाकृत माना जाता है। किंतु वास्तव में विचार करने पर उनमें प्रकाश है ही नहीं, है? सूर्य में है क्या? बोलते ना, सूर्य प्रकाशित कर रहे करके बोलते क्या नहीं? चंद्रमा प्रकाशित कर रहे बोलते, किंतु सूर्य में प्रकाश है? हाँ, अरे जड़ प्रकाश क्या? विचार के सूर्य में प्रकाश नहीं, बस प्रकाश आपके द्वारा हो रहा है। सूर्य केवल अंधकार का विरोधी है, प्रकाश अंधकार का विरोध करता है।
अंधकार का विरोध करने से आप कहते सूर्य प्रकाशित कर रहे। जैसे आप घट देख रहे अथवा कोई भी वस्तु देख रहे, वहाँ तीन चीज़ें, एक आपके नेत्र, दूसरा अंधकार का विरोधी होना चाहिए कोई ना कोई प्रकाश, तीसरा आपका अस्तित्व, आपका अस्तित्व जो सत्ता है। तभी आप बोलते हैं मैं घट को जानता हूँ, मैं घट को देख रहा हूँ। नेत्र और दूसरा कौन? प्रकाश। नेत्र का इतना ही काम है वृत्ति को वहाँ पहुँचा करके अज्ञान को नष्ट करवाने के लिए। प्रकाश का इतना ही काम है अंधकार का व्यावृत करने के लिए। प्रकाशित करने का काम है आपका सत्ता का। तो तीन हो गया। और देखिए सूर्य को देखना हो तो सूर्य को यदि देखना हो उसमें एक अंश घट जाएगा आपका। नेत्र तो आवश्यक है किंतु अन्य कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें अंधकार नहीं है। सूर्य में अंधकार नहीं। यदि अंधकार होता तो उसको हटाने के लिए चाहिए प्रकाश। तो नेत्र चाहिए और आपका सत्ता उसके द्वारा देखा। इसलिए सूर्य में भी प्रकाश नहीं है। ये सिद्ध क्या है विवरण प्रमेय संग्रह में। वो केवल अंधकार का विरोध करता है, अंधकार को हटाता है, इतना ही काम है उसका। उस अंश को लेकर सूर्य जगत को प्रकाशित कर रहे, व्यवहार करते। प्रकाशित नहीं, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, श्रुति भी बोल रहे। तो इसलिए यहाँ बता रहे वो जो दो, एक तो हो गया कौन? स्वसत्ता। स्वसत्ता, स्वसत्ता का मतलब अपना सत्ता। एक अपना हो गएगा, सत्ता, सत्ता दो हो गए ना। अपना सत्ता का मतलब क्या है? अपना और सत्ता दो नहीं हो। हाँ, यहाँ स्वरूप सत्ता लेना। स्वसत्ता का मतलब स्वरूपात्मक सत्ता है। अपना सत्ता बोल तो अपना एक अलग दिखाना पड़ेगा, सत्ता अलग दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। स्वरूप सत्ता। वैसे ही यहाँ प्रकाश शब्द से भी स्वप्रकाश लेना। सूर्य आदि के जैसा जड़ प्रकाश नहीं लेना। भ्याम, इनसे स्वसत्ता प्रकाशा भ्याम, द्विवचन है ना, भ्याम। तो द्विवचन में होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? जैसे एक सीतारामाभ्याम नमः। तो चेला रामा ने पूछा, गुरुजी ये सीता और राम है, भ्याम क्या है? एक सीता हो गई, एक राम, सीता रामाभ्याम। और गुरुजी व्याकरण नहीं पढ़े लिखे थे, क्या करे? अरे वो भ्याम है हनुमान जी। वो भ्याम में हल होता है ना नीचे। गुरुजी ये क्या है? ये तो हनुमान जी के पूंछ है। ऐसा, किंतु हल नहीं है उसमें, ऊपर के बिंदी दे रहे हैं ना। तो दो दे रहे हैं, स्वसत्ता प्रकाशाभ्याम, स्वरूप सत्ता और स्वप्रकाश के द्वारा नाम रूपे व्याप्नोति। नाम और रूप मतलब जगत, नाम रूपात्मक जगत है ना। अस्ति भाति प्रियम नाम रूपंचेति पंचकम। हर एक वस्तु में 5 रहते हैं, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। उसमें अस्ति भाति ही ब्रह्म रूपम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, और नाम रूप तो ये जगत का है। तो इसलिए देखिए परिवर्तन जो होता है किस में?
नाम और रूप में अस्थि भाति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए बोले नाम रूपे अर्थात नाम रूपात्मक प्रपंच में व्याप्नोति, उसमें व्याप्त होता है। किससे? स्वरूप सत्ता और स्वयं प्रकाश के द्वारा वो जो ईश्वर है नाम और रूप में व्याप्त होता है, तभी घट अस्थि घट भाति व्यवहार होता है। इसमें यहाँ दो दिखा रहे हैं, प्रियत्व नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये प्रिय सब में नेक भाव होता है। जैसा सर्पो अस्थि सर्प भाति, सर्प प्रिय नहीं होगा। विषम अस्थि विष भाति, विष प्रिय नहीं होता है। उसमें जो प्रियत्व अंश है नेक भाव होता है, अस्थि भाति नहीं होता। तो इनके द्वारा नाम रूप में व्याप्त हो जाता है। व्याप्त होने का बोल तो सन सन व्यवहार होता है ना, सन सन अथवा भांति भांति, इस रूप से घटा भांति घटा सन करके यही व्याप्त होना। इसलिए सव्यापकः, स मतलब ईश्वर व्यापक, क्योंकि जितने भी नाम रूपात्मक जगत है सभी में अस्थि और भांति अथवा सन रूप से अथवा स्फुरति रूप से सभी में व्याप्त है, इसलिए वह व्यापक है। तम परिच्छेदकस्य देश कालादेर मायिकत्वात्, और तम को आगे अन्वय करें, तम अनंतम। परिच्छेदकस्य देश कालादेर मायिकत्वात्, जो भी परिच्छेदक है, देशकृत परिच्छेद हो, कालकृत हो अथवा वस्तुकृत है, तीन परिच्छेद है ना, ये सब क्या है? मायिकत्वात्। मायिक बोल तो माया का ही कार्य है, माया का ही विकार है, इसलिए वो परिच्छिन्न है, परिच्छेदक है। और आत्मा तो क्या है? ऊपर से अध्याय कर दीजिए, ये परिच्छेद से शून्य है, ईश्वर इन परिच्छेदों से शून्य है, इतना ऊपर से जोड़ दीजिए, नहीं तो सीधा अर्थ लगाएंगे ना। तम परिच्छेदकस्य देश कालादेर मायिकत्वाद अनंतम, परिच्छेद होने से क्या हो गया? वो अनंत है। परिच्छेद कभी अनंत हो जाएगा? अरे पंक्ति जैसा सीधा लगा दिया ना, पंक्ति क्या बोल रहे देखिए, तम परिच्छेदकस्य देशकालादिर मायिकत्वात्, देश कालादि क्या है? मायिक है, इसलिए वो अनंत है। अरे मायिक जो है क्या वो अनंत होगा? इसलिए वहाँ आपको इतना अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि परिच्छेदक जो होता है, चाहे तो देशता परिच्छेद हो, कालता परिच्छेद हो अथवा वस्तु, ये सब क्या है? मायिक है। किंतु उस ईश्वर में ये तीनों शून्य है, इतना ऊपर से जोड़ दीजिए, त्रय शून्य है। कौन? देश परिचिन्न भी नहीं है, काल परिचिन्न भी नहीं है, वस्तु भी, इसलिए अनंतम, इसलिए वो क्या है? अनंतम। तम अनंतम, तम को वहाँ जोड़ दीजिए, उस अनंत को मैं नमामि, नमस्कार करता हूँ, तम को वहाँ लीजिए, इत्यर्थ। अनंत का अर्थ क्या है? जिसका अंत नहीं। ईश्वर पेक्षा माया बड़ी है। हाँ, ईश्वर पेक्षा माया बड़ी है। ईश्वर से कौन सा ईश्वर लेंगे आप, ये भी देखना पड़ेगा ना। ईश्वर से भी कौन सा, ईश्वर तो अनेक है ना, किस अर्थ में प्रयोग करते हैं। यदि परमात्मा को ईश्वर लेते हैं वो माया छोटी हो जाएगी। अन्य जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सामान्य से देते हैं ना पुराण में, उससे माया बड़ी है।
इंद्र को भी ईश्वर कहते, राजा को भी ईश्वर कहते। उन्हीं ईश्वरों को यदि लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उसके अपेक्षा माया बड़ी है, क्योंकि ब्रह्मा को भी रूप उसने दिए ना, विष्णु को भी ईश्वर को भी। ये ईश्वर का 2 रूप है ना, इसलिए वहाँ कहा दिया ना शिव का 2 स्वरूप है, पार्वती फणी बालेंदु, पार्वती फणी बालेंदु मंदाकिनी तथा, पार्वती फणी बालेंदु भस्मा मंदाकिनी तथा, पवर्गा रचिता मूर्ति अपवर्गा फलप्रदा। शिव जी का 2 स्वरूप है, एक अपवर्ग स्वरूप है, एक पवर्ग स्वरूप है। पवर्ग स्वरूप है ना, ये माया ने बना दिया। अपवर्ग स्वरूप है, निर्गुण रूप है। पवर्ग में 5 है ना, प फ ब भ म। प बोल तो पार्वती, फ बोल तो फणी, ब बोल तो बालेंदु, भस्म, मंदाकिनी तथा गंगा जी। ये जो पवर्ग रहने से वो हो गया सगुण रूप हो गए शंकर जी। और अपवर्ग फलप्रदा, पवर्गों को हटा दीजिए, और मोक्षप्रद है, वो मोक्ष रूप माना जाता है। इसलिए सगुण रूप लेते हैं, माया बड़ी है आपकी। तो यही बता रहे हैं हम। परिच्छेदकस्य वो अनंतत्व, या अनंत का मतलब है ना जिसका कोई अंत नहीं है। और कुछ लोग अर्थ कहते हैं अनंत बोल तो संख्या, बहुत संख्या है, अनंत संख्या बोलते हैं ना, संख्या पर रख लेते हैं, ऐसे लोग भी हैं। अनंतम इत्यर्थः ननु व्याप्य व्यापका भावेन अनंतत्वं सिद्धमित्यतः। पूर्व पक्षी कहा रहे, ठीक है अपने अनंत तो मान लिया, ईश्वर को क्या माना? अनंत माना। क्यों अनंत माना? देश काल वस्तु इन परिच्छेदों से रहित है, ये तो माइक है इसलिए अनंत है। किंतु अनंत भी 2 प्रकार का होता है। व्यापक, अनंत बोल दो व्यापक। एक व्याप्य व्यापक भावेना भी अनंत होता है, जैसा घट और मृत्तिका है ना, इनमें भी व्याप्य व्यापक भाव है। घट और मृत्तिका है कार्यकरण, कार्य के अपेक्षा कारण क्या होता है? व्यापक होता है। तो कार्य कारण भाव तो आ गए ना उसमें, व्याप्य व्यापक बोल दो कार्य कारण भाव। आक्षेप कर रहे हैं ननु व्याप्य व्यापक भावेना, अर्थात कार्य कारण भावेना। व्याप्य शब्द से लेना कार्य, व्यापक मतलब कारण भावेना। ईश्वर आपका अनंत तो हो गया, किंतु कार्य कारण भाव को लेके हो गया ना, वो एक कार्य हो गया एक कारण हो गया, ऐसा अनंत हो जाएगा। किंतु कार्य कारण भाव को लेके जो अनंत मानते हैं ना, अंततः जाके वो भी शांति ही माना जाता है। आत्यंतिक अनंत नहीं होगा वो, जैसा आकाश को आप नित्य मानते हैं। आकाश को सर्वगत माना है, आकाशवत सर्वगतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा सर्वगत है? आकाशवत सर्वगतम। इसका मतलब कि आकाश भी क्या है? सर्वगत है ना। वो जो सर्वगत है आकाश अपेक्षाकृत, आकाश को जो सर्वगत माना है ना, वो अपेक्षाकृत सापेक्ष है। वो ब्रह्म में जो सर्वगत है निरपेक्ष। वैसे ही यहाँ
ईश्वर में जो अनंतत्व आ गया आपका, ये क्या होगा? कार्य कारण के अपेक्षा, कार्य के अपेक्षा वो अनंत हो सकता है। समझ रहे हैं ना प्रश्न? तो कार्य को लेकर उसमें अनंतत्व आ जाएगा, मतलब सापेक्ष हो गया ना वो अनंतत्व। वो जो अनंतत्व है वो सापेक्ष हो जाएगा, यही बोल रहे हैं। व्याप्य व्यापक भावेन अनंतत्वम सिद्धम। तो व्याप्य भाव होने से इसे अनंतत्वम असिद्धम, अनंतत्व है ना, असिद्ध होगा। यदि अनंतत्व आ भी गया वो सापेक्षकृत होगा, और आत्यंतिक जो अनंतत्व सिद्ध नहीं होगा, ये आक्षेप है। इत्यतः नहीं सर्वलोकानां कारणम, ये संपूर्ण लोकों का कारण है वो। इसी का मतलब अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वो। कारण भी वही है, कार्य भी वही है। वास्तव में वहाँ कार्य कारण भाव है ही नहीं, इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण। तो अभिन्न निमित्तोपादान होने के कारण उसकी अनंतत्व की हानि नहीं हो सकता है। जैसा घटादि में जो है ना कार्य कारणत्व, ऐसा यहाँ नहीं लेना। ईश्वर को जो कारण माना है ना, मृत्तिका और घट के समान नहीं लेना यहाँ। अधिष्ठान और अध्यस्त रूप से कार्य कारण है वो। ईश्वर को कारण मानते हैं ना, वो कारण किस लिए? जैसे मृत्तिका और घट के समान नहीं लेना। अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान है, इसलिए कारण माना है, और कोई कारण नहीं। जैसा रस्सी में सर्प का भान हो रहे, रस्सी में सर्प का, तो सर्प के प्रति आप कारण को न मानते हैं, रस्सी मानते हैं ना। यद्यपि रस्सी नहीं है, अज्ञान है, तो भी मान लीजिए रस्सी को मानते। तो रस्सी कारण है ना किसके प्रति? सर्प ज्ञान को। सर्प माना, सर्प ज्ञान एक मान के चलिए। अभी सर्प के प्रति, दोनों को अभेद करके बात। अभी वहाँ कारण कैसा? मिट्टी और घट के जैसा नहीं है। सर्प जो अध्यस्त हो रहे हैं ना रस्सी में अतः चैतन्य में, उतने अंश को लेकर उसको कार्य कारण माना है, अन्यथा नहीं। या तो ईश्वर कारण मानता नहीं है। इसलिए बोल रहे अभिन्न निमित्तोपादान होने से उसका अनंतत्व में कोई हानि नहीं होगा, वो अनंत ही रहेगा। इसलिए बोल रहे इत्यर्थः, उसके लिए प्रमाण भी दे रहे थे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। तो एक एक लक्षण है वो, ये स्वरूप लक्षण है। सत्य है वो ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म है। अब इसको लेकर बहुत विचार किया वहाँ तैतरीय में। ये तो मत्वर्थ अच प्रत्यय मानते वो नैयायिक। ज्ञानम मतलब ज्ञान वाला, ब्रह्म कैसे है? ज्ञान वाला मानते, किंतु वेदांत को ये सम्मत नहीं है। ज्ञान वाला ब्रह्म नहीं है। मान लीजिए ज्ञान वाला यदि ब्रह्म मानते हो, दो हो गए क्या नहीं? एक ज्ञान और ज्ञान का आश्रय वाला ब्रह्म हो गया। इसलिए यहाँ जो ज्ञान है वही ब्रह्म है, ज्ञान वाला नहीं। ये लक्षण हो गए किसका? ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। अतः विशेषण क्यों नहीं मान सकते? लक्षण और एक विशेषण होता है, एक विशेषण होता है, एक लक्षण होता है। हाँ, मुख्य समानाधिकरण, जैसा गंधावती पृथ्वी लक्षण, लक्षण है ना वहाँ।
वो तो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र है, वो तो ये अपना जैसे गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, गंध तो विशेषण है ना, तो विलक्षण माना है। बस ये अंतर है, विशेषण जो होता है स्वसजातीय व्यावर्तक होता है। जैसा नील कमल कहा दिया, तो नील कमल कहने से कमल में जो जो अलग क्वालिटी है ना उसको व्यावृत करेगा, अन्य पुष्पों को नहीं करेगा। नील कमल कहने से है ना, गुलाब है, जपाकुसुम है, उनको व्यावृत नहीं कर रहे हो। कमल में जो भी श्वेत कमल है, रक्त कमल है, अन्य जो कमल है उनको व्यावृत करता है। जैसे लाल शर्ट कहा दिया, लाल शर्ट, ये लाल विशेषण हो गया। अन्य जो शर्ट है उनको व्यावृत करेगा, घट को व्यावृत नहीं करेगा। वो जो भी शर्ट जाति वाले जितना है ना उनमें अन्य को व्यावृत, तो स्वसजातीय इतर व्यावर्तकत्व, ये हो गया विशेषण। और भिन्न जाति का जो व्यावर्तक होता है ना, ये लक्षण। जैसे गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, उस गंध ने किसको व्यावृत किया? जलादि को, जल है, वायु है, इनको व्यावृत किया। वैसे यहाँ सत्यम ब्रह्म कहने से जो कल्पित जगत है ना असत्य, उसको व्यावृत कर दिया। और ज्ञानम कहने से, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कहने से सांख्य की जो प्रकृति आदि है ना उसको व्यावृत किया। बस स्वसजातीय इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम और भिन्न जाति व्यावर्तकत्वम लक्षणत्वम, ये थोड़ा अंतर है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आत्मानात्मानम अभिसंविवेशः। देखिए आत्मा है, ये जो अनात्म पदार्थ में क्या है? अभिसंविवेश, प्रवेश किया। जो आत्मा ने अनात्म पदार्थ में प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया ये वहाँ बता दिए हैं बृहदारण्यक में भी, और तदेव सृष्टो अनुप्राविश्य तैतरीय में है ना, वहाँ भी विचार किया। बृहदारण्यक में है ना, यथा विश्वम्बरा विश्वम्बर कुलाया, कैसा प्रवेश वहाँ विचार किया। जैसा बहुत विकल्प किए हैं, जैसा कोई मालिक घर बना करके उसमें प्रवेश करता है, अथवा सर्प बिल में प्रवेश करता है, अथवा आम में गुठली प्रवेश करती है, नारियल के अंदर जल प्रवेश करता है, नारियल पानी होता है ना, वैसा नहीं है। यहाँ प्रवेश का मतलब है उपाधि के साथ तादात्म्य होना। उपाधि जो है ना उसे तादात्म्य होना, तो उपाधि से परिच्छिन्न होना, बस यही, इतना ही तादात्म्य, यही प्रवेश है। प्रवेश इव प्रवेश, जो भी उपाधि है उस उपाधि के साथ तादात्म्य होना अथवा उपाधि से परिच्छिन्न होना, इसी का नाम है प्रवेश। घट में आकाश के प्रवेश हो गया, तभी बोलते हैं ना घटाकाश। क्या घट में आकाश प्रवेश हुआ? आकाश तो पहले से है ना, किंतु घट रूप उपाधि ने उस आकाश को क्या किया? घेराव डाल दिया, परिच्छिन्न किया ना, आकाश को परिच्छिन्न। घट हो गया परिच्छेदक, अवच्छेदक हो गया। घट हो गया अवच्छेदक, परिच्छेदक, और घट के अंदर आकाश हो गया, वो अवच्छिन्न हो गया, परिच्छेद्य हो गया ना, तो उसी का नाम है प्रवेश, और कोई प्रवेश नहीं। मतलब अभिमान पकड़ना। हाँ जी, अभिमान पकड़ना। नहीं, उपाधि के साथ तादात्म्य हो गया। उपाधि पड़ी है ना, सूक्ष्म शरीर आदि, अंतःकरण आदि। तादात्म्य होने के बाद अंतःकरण में पहले पड़ा है अभिमान। अभिमान है अंतःकरण का धर्म है, उसके साथ परिच्छिन्न होते हुए वो अंतःकरण का धर्म है ना, इसमें आता है चैतन्य में।
अंतःकरण का धर्म है वो चैतन्य में आता है तो अंतःकरण का है, क्योंकि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है ना। कट में बताए ना, आत्मा इंद्रिय मन संयुक्ता भोक्ता इत्याहो मनीषिण, स्वतः नहीं, इंद्रिय मन आदि के साथ संबंध होकर उसमें भोक्तृत्व आता है। उपाधि के साथ परिचिन्न होते हुए उस उपाधि का धर्म उसमें आता है, तभी बोलता है राग द्वेष आदि, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, सब आ जाते। तो यही प्रवेश उपाधि के साथ तादात्म्य होना, इससे क्या सिद्ध होता है? वो संपूर्ण जगत का कारण है, विवर्तोपदान है। इत्यादि श्रुते, आदि से और भी श्रुति लीजिए इन समस्त श्रुतियों के द्वारा। आगे जो बता रहे, जो अनुबंध चतुष्टया, उसका निरूपण करने जा रहे हैं। एक होता है ना अनुबंध चतुष्टया, साधन चतुष्टया। अनुबंध चतुष्टय है ना, इसका संबंध है ग्रंथ के साथ। अनुबंध चतुष्टय का संबंध है ग्रंथ के साथ। अधिकारी है, विषय है, प्रयोजन है, संबंध है ग्रंथ के साथ। ग्रंथ का अधिकारी कौन है, ग्रंथ का क्या प्रयोजन है, ग्रंथ का विषय क्या है, ग्रंथ का संबंध क्या है, ये हो गया अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले कौन आ गया? अधिकारी। उसके साथ जो संबंध जोड़ता है विशेषण, ये साधन चतुष्टय। विवेक वैराग्य आदि है ना, ये अधिकारी के साथ जोड़ता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं, उसमें थोड़ा भूमिका है, देख लीजिए। इदानीम, इदानीम बोल तो इस समय, किस समय? मंगलाचरण करने के पश्चात। प्रेक्षवत प्रवृत्तये अनुबंध चतुष्टयम दर्शयन् स्वचिकीर्षितं प्रतिजानीते। पहले मंगलाचरण करने के बाद कौन? भगवत पाद शंकराचार्य ने जो मंगलाचरण किया, उसके बाद प्रेक्षवत, प्रेक्ष बोल तो विद्वान, जो विद्वान पुरुष है ना उनको प्रेक्षवत कहते हैं। जो विद्वान जिज्ञासु जनों की, लोगों की प्रवृत्तये, विद्वान भी है और जिज्ञासु है, ऐसा लोगों की प्रवृत्ति के लिए अनुबंध चतुष्टयम दर्शयन। क्योंकि ग्रंथ में जब तक अनुबंध चतुष्टय ना लिखा भी, उसमें भी मुख्य रूप से कौन है? प्रयोजन। क्योंकि फलम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, उसको यदि आप नहीं दिखाएंगे, उसमें प्रवृत्त कौन होंगे? किसी काम में प्रवृत्त आप कभी होंगे, कोई ना कोई फल हो, कोई ना कोई प्रयोजन हो, अन्यथा प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए बता रहे अनुबंध चतुष्टयम दर्शयन। ये जो अनुबंध चतुष्टय है उसको दिखाते हुए स्वचिकीर्षितम, स्वयं के द्वारा, चिकीर्ष बल तो कर्तुम इच्छा चिकीर्ष सनंत प्रत्यय है, स्वयं के द्वारा करने की इच्छा का विषयभूत कौन? जो ग्रंथ, स्वयं के द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा का विषयभूत जो ग्रंथ, उसको प्रतिजानीते, और उसको क्या कर रहे हैं? प्रतिजानीते, उस ग्रंथ का प्रतिज्ञा करने जा रहे। स्वयं के द्वारा स्वयं की इच्छा की विषयभूत रूप जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का बनाने के अथवा प्रतिपादन करने की इच्छा से
प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और कैसे, सामान्य नहीं, विद्वान जिज्ञासु है, उनकी उस प्रकृत ग्रंथ का श्रवण आदि करे और उसमें प्रवृत्ति भी हो जावे, ये भी दृष्टि है। इस दृष्टि को रखते हुए अनुबंध चतुष्टय प्रतिपादन करने के लिए यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। श्लोक देख लीजिए। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्षसिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। अपरोक्ष अनुभूतिर्वै, वै से लीजिए, ये वही है, इसे एदिकार है। सभी जो जिज्ञासु है विद्वान के अनुभव का विषय, ये प्रसिद्ध अर्थ में अधिकार है। वही शब्द है ना, प्रसिद्ध अर्थ। और उससे क्या अधिकार है, क्या प्रसिद्ध अधिकार है? सभी जो विद्वान, उनका जो अनुभव का विषय। अच्छा, विद्वान का अनुभव का विषय है, अज्ञानी का अनुभव का विषय नहीं है क्या? वही शब्द के द्वारा प्रसिद्ध अर्थ बता रहे। प्रसिद्ध क्या है? विद्वान के अनुभव का विषय जो प्रसिद्ध है उसको अधिकार है। क्या अज्ञानी का नहीं? अज्ञानी का भी है, किंतु अज्ञानी उस अनुभव को अपरोक्ष अनुभूति नहीं मान रहे, इसलिए उनका अनुभव नहीं ले रहे। प्रसिद्ध जो है ना विद्वानों का अनुभव, वो ले रहे हैं। तो जो वही अपरोक्षानुभूति, वही शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब विद्वानों के अनुभव का विषय जो है ना, उस रूप से प्रसिद्ध। कौन? अपरोक्ष अनुभूति। तो प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप, वो प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप कौन है? परब्रह्म अथवा आत्मा। ये विद्वान जानते हैं, अज्ञानी भी करते हैं, किंतु जानते नहीं, उनको पता नहीं। इसलिए अपरोक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप ब्रह्मात्मा है। उस प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप आत्म तत्व है, तो प्रकाशित करने वाले ही क्या है? अनुभूति नाम का ग्रंथ है। भले ही बताए तो ना शुरू में, अनुभूति हो गया, प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप ब्रह्मा है, मुख्य अर्थ वही है। और उस तत्व को प्रकाशित करने के कारण एक ग्रंथ भी क्या हो गया? अपरोक्ष अनुभूति। ये गौण नाम है, मुख्य नहीं। जैसा उपनिषद के व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार जी ने वहाँ स्पष्ट बता दिया। उपनिषद किसको कहते हैं? ग्रंथ प्रतिपाद्य तत्व का नाम है उपनिषद। बृहदारण्यक के ना, तम तो औपनिषद पुरुषम पृच्छामि, याज्ञवल्क्य जी है ना, विदग्ध शाकल्य से पूछ रहे, तम तो औपनिषद पुरुषम, जो उपनिषद स्वरूप पुरुष है उसको पूछ रहा हूँ मैं। तो उपनिषद है, उसका मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ होता है परमात्मा परा, ब्रह्म विद्या परा। ग्रंथ को जो बता रहे, उस उपनिषद तत्व को प्रतिपादन कर रहे, इसलिए ग्रंथ को भी क्या कहते हैं? उपनिषद कहा दिया। ये गौण रूप है, मुख्य रूप है। वैसे ही यहाँ भी ये जो अपरोक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप ब्रह्मा है। उस प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप आत्म तत्व को प्रकाशित कर रहे, प्रतिपादन कर रहे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ग्रंथ का भी अपरोक्ष अनुभूति।
ऐसे जो ग्रंथ को प्रोच्यते, प्रोच्यते बोल तो प्रकृष्टेन सम्यक प्रकारेण उच्यते बोल तो कहा जा रहा है। अपरोक्षानुभूति नाम का ग्रंथ को बता रहे। अरे किसके लिए, प्रयोजन क्या है, तो बता रहे मोक्ष सिद्धये, ये प्रयोजन हो गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात मोक्ष का अनुभव के लिए, अर्थात अज्ञान निवृत्ति के लिए। मोक्ष तो प्राप्ति क्या है, पहले से अज्ञान निवृत्ति के लिए। अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। उस मोक्ष के प्राप्ति के लिए उच्यते प्रोच्यते बोल तो कहा जा रहा है। और उसके बाद बता रहे सद्भिरेवा, सद्भि बोल तो साधुजन, जो संत जनों के द्वारा ही। अज्ञानी क्या करेंगे, जो साधु है, साधु का मतलब है परम कार्यम साधनोति इति साधु, एक ये भी अर्थ होता है, शिवराज विजय में किया है। किंतु साधु बोल तो परम स्व उत्कृष्ट कार्य, परम का मतलब स्व उत्कृष्ट कार्य। सबसे उत्कृष्ट कार्य कौन है, जो आत्म तत्व को जानना अथवा जानने के लिए प्रवृत्त होना, तो उसको जो सिद्ध करते हैं वो साधु कहा जाते हैं। ऐसा सद्भिरेवः, ये साधु जनों के द्वारा ही, अर्थात विचारक है उनके द्वारा है अथवा सज्जनों के द्वारा है। मुहुर्मुहुर् प्रयत्नेन, एक बार नहीं, पुनः पुनः, पौना पुण्येन, उस ब्रह्म स्वरूप का है ना। मुहुर्मुहुर् मतलब जब तक निश्चय ना हो तब तक, दीर्घ काल तक, आया ना ब्रह्म सूत्र में, चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में। श्रवण मनन निधिध्यासन आदि बार बार करना चाहिए अथवा एक बार करना चाहिए। पूर्व पक्षी ने बार बार क्या करो, एक बार करो हो जाएगा, जैसे प्रयाग आदि होते एक बार होते। सिद्धांत ने कहा नहीं, आवृत्ति असकृत उपदेशात्, उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। कब तक, आमृतेर आसुप्तेर नयेर वेदांत चिंताया। इसी प्रकार यहाँ बोले मुहुर्मुहुः, मुहुर्मुहुः बोल तो पुनः पुनः दीर्घकालिक मनन निधिध्यासन आदि प्रबल प्रयत्न से, प्रयत्नेन वीक्षणीय केन सद्भिरेव वीक्षणीय, उस साधु जन है सज्जनों के द्वारा ही गुरुमुख से श्रवण किए हुए उस विषय को, वीक्षणीय का अर्थ होता है देखना अर्थ, किंतु यह देखना नहीं, विचार करके उसका अनुभव करना चाहिए। पहले श्रवण मनन निधिध्यासन, आत्मवारी दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, किंतु पाठक्रमाद अर्थक्रम बलीयसी, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य अनंतरा दृष्टव्य। तो ये वीक्षणीय, वीक्षणीय बोल तो अच्छे प्रकार से सम्यक प्रकार से उसको ईक्षण करना। ईक्षण का मतलब अनुभव करना चाहिए, किनके लिए, सद्भिरेव साधुजनों के द्वारा। कैसा, मुहुर्मुहुर् प्रयत्नेन, बार बार प्रयत्न के द्वारा। श्रवण भी बार बार करना चाहिए, कब तक, प्रमाणगत दोष निवृत्त होने तक। मनन भी प्रमेयगत दोष निवृत्त तक। निधिध्यासन विक्षेप की निवृत्ति तक। निधिध्यासन में तब तक, विक्षेप की निवृत्ति होने तक बार बार करना चाहिए। ये बता दिया, आगे विचार कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं और पूर्णमुदच्यते
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्कर